हाय एवरीवन, वेलकम बैक। थोड़ा टाइम हो गया, कुछ टाइम से मैंने वीडियोस नहीं बनाया। पर कोई बात नहीं, लेट्स गेट बैक टू वर्क। ये वीडियो कंसर्न करने वाला है रीजनिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, हम लोग इसमें बात करेंगे स्ट्रेटजी और सोर्सेस, कैसे मैंने रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर किया। ये मेरा सी जी एल प्री और सी एच एस एल प्री का स्कोर है। 175 था मेरे प्री में इन सी जी एल एंड 171 था इन सी एच एस एल प्री। ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली इतना स्कोर आने के लिए आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना पड़ता है। बेसिक बेसिक तो मैं बता दूं आपको पहले कि इसको मैंने कवर किया बाद में। हाँ, कवर किया। अच्छा, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है। ये रोड मैप रहेगा कि कैसे आप इंक्रीज़ करोगे अपना स्कोर रीजनिंग में, अगर आपने अभी तक अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया इस सेक्शन को, क्योंकि रीजनिंग एक अच्छा ऐसा सेक्शन है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है आपके लिए मार्क्स इंक्रीज़ करने में। दूसरा उन लोगों के लिए है जो लोगों का मार्क्स स्टक हो चुका है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर रेंज में मार्क्स स्टक हो चुका है, चाहे वो 30 से 40 के बीच में हो, 40 से 45 के बीच में हो, क्योंकि अगेन रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें इफ यू वोंट बिलीव मी बट यू कैन इजीली स्कोर 50 आउट ऑफ 50। लोग बोलेंगे कि कैसे हिट करेगा यार वो एक दो क्वेश्चन का गेम। देखो, अगर कोई वो एक दो क्वेश्चन का गेम उस टाइप का बहुत टफ एनालॉजी नहीं आता है, जो कि मैक्सिमम पेपर्स में नहीं होता, वो कुछ पेपर्स में होता है टफ एनालॉजी। ठीक है, तो तुम मैक्सिमम पेपर्स में स्कोर कर सकते हो 50 आउट ऑफ 50। ठीक है, तो सोर्सेज भी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से आप करोगे, और सारे फ्री सोर्सेज रहेंगे, कोई भी पेड सोर्सेज नहीं रहेगा। मैं हमेशा फ्री सोर्सेज पे जाता हूँ, मैं खुद फ्री में प्रिपरेशन किया फ्री सोर्सेज से, तो मैं फ्री बताऊंगा। चलो लेट्स गो अहेड। पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एनालॉजी है, दूसरा क्लासिफिकेशन है, फिर सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, लॉजिकल वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम पता ही होगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, सेटिंग अरेंजमेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, जो दिया रहता है। अगर आप लोग में से किसी ने भी अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया, एक भी मॉक नहीं दिया, कोई स्टार्ट करने वाला है, तो आई सजेस्ट कि आप फुल टेस्ट नहीं भी अगर देने का, फुल टेस्ट देने का मन नहीं है अगर, तो सेक्शनल दे दो यार। सेक्शनल दे दो, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा। ठीक है, उसको मारो और फिर देखो कि उसमें तुम आपको कितना आ रहा है विदाउट स्टडिंग एनीथिंग। आप देख लो कि कितना बना पाते हो। ठीक है, उस 25 में फिर देखो कि जो सब नहीं बना पा रहे हो उसमें से क्या ऐसा टॉपिक्स है जिसमें आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, आप ब्लैंक हो। ठीक है, आप वो सब टॉपिक्स सीख लो। ठीक है, तो आगे चलता हूँ और उससे आपको फिर समझ में आएगा कि मैं किन टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ। मिसिंग कैरेक्टर्स है, रीजनिंग है, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस। नंबर रैंकिंग जनरली नहीं आता है। सिलोजिज्म आता है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, जो डिक्शनरी के में कैसे ये वर्ड्स अरेंज्ड रहेंगे उस टाइप से, ये भी आता है। काफ़ी मतलब डेफिनेट है ये आने का। अल्फान्यूमेरिक पजल टेस्ट। देखो, यहाँ पे जो मैंने एक साइड से उठाया ये, तो ये मोटा मोटा जो यहाँ पे जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, इसमें से समझो आप 10 टॉपिक्स तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे हर पेपर में। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2-3 टेस्ट मारो। ठीक है, आप उसमें देखो कि आपको 25 क्वेश्चन में किन टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब मैंने पहली बार रीजनिंग का टेस्ट दिया था विदाउट स्टडिंग एनीथिंग, मैंने देखा था कि मैं 25 में एटलीस्ट 18 बना ले रहा हूँ। ठीक है, 18 मेरा ईजिली बन जा रहा था बिना कुछ पढ़े, क्योंकि रीजनिंग बेसिक ही आता है, बहुत ईजी आता है, उसके लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहता, दिमाग यूज़ करना बन जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, अपना स्पीड इंक्रीज़ करोगे। पर एट एट द फर्स्ट प्लेस आपको आप बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो चीज़ डिपेंड करने के लिए, वो चीज़ मतलब जानने के लिए आपको पहले टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप टेस्ट देना। इसमें से इंपॉर्टेंट्स मैं अगर बताऊँ, इंपॉर्टेंट वंस, तो ये एनालॉजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीरीज इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ये सबसे आएंगे क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड रिलेशंस इंपॉर्टेंट आते हैं, पर कभी कभी नहीं भी आ सकते, पर जनरली आते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम है, फिर सेटिंग अरेंजमेंट है, ये भी आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये भी आता है, सिलोजिज्म ये भी आएगा, और सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स ये अल्फान्यूमेरिक। ठीक है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, मोटा मोटा आप समझो 10 टॉपिक है यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर समय दिखेगा, कोई ना कोई टेस्ट में आप लगाओगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर टेस्ट हो चाहे वो मॉक हो, आपको दिख जाएगा ये सारे ऐसे क्वेश्चंस। चलो, अब हाउ विल अप्रोच, एंड वन मोर थिंग हियर इज कि टीयर 2 में कुछ एड ऑन्स होते हैं, 3 टॉपिक एड ऑन्स होते हैं मेजरली। क्या है ये? तो फर्स्ट ये क्रिटिकल रीजनिंग, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, दूसरे हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन पता है ना,
एक वर्ड दे देगा, मान लो क्लाइंब दे दिया, CLIMB, क्लाइंब, ठीक है। अब बोलेगा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड थ्रू द सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, सेकेंड, तो फिफ्थ लेटर, यानी कि LIB से कितना वर्ड्स फॉर्म हो सकता है। मैंने एग्जांपल लिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप से वर्ड आता है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि एक वर्ड दे देगा और उसका बोलेगा कि सेकेंड, फिफ्थ और सेवन्थ लेटर से कितना वर्ड फॉर्म हो रहा है, 3 लेटर, 4 लेटर, इस टाइप से। तो वर्ड फॉर्मेशन हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया। ये दोनों ऐसे क्वेश्चन है जिनका गारंटी नहीं है, मतलब आप मार के निकलोगे बाद में गलत भी हो सकता है, तो इनका अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। फिर एक इनक्वालिटी है, ये भी आपको ईजिली स्कोर दे सकता है, आपको अच्छे से बस करना है इनक्वालिटी, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको मॉक्स में दिख जाएंगे, पर वो एग्ज़ाम्स में कम आते हैं, जिसमें एक आपको वर्ड दिया रहेगा और उसमें आपको बोला जाएगा कि अगर इस वर्ड को अरेंज कर दें, जैसे इसी एग्जांपल को ले लो, क्लाइंब, इसको अगर अरेंज कर दें इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो हम लोग कैसे अरेंज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो C, फिर BILM। अब पूछेगा कि कितने वर्ड्स, कितने लेटर्स ऐसे हैं जिनका प्लेस चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग को दिख रहा है ये आई है जिसका प्लेस चेंज नहीं हुआ, तो ओनली वन। समझ में आ रहा ना, तो एक ये टाइप का ये आता है, पर ये इजी है, तो अगर आएगा तो आप कर सकते हो इजीली। बाकी जनरली मैं देखता हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आता, तो टीयर 2 के जो एड ऑन्स है वो हमें टीयर 1 के टाइम पे ही प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करने, कहाँ से प्रिपेयर करने, सब मैं बताऊँगा। और ये 3 बेसिकली एड ऑन्स है, क्रिटिकल रीजनिंग, वर्ड फॉर्मेशन, इनइक्वालिटी। मूविंग ऑन, वेटेज क्या है, तो मैंने पहले बताया कि सबसे यू नो टाइम कॉस्ट जो वैल्यू है, मतलब कितना टाइम आप इस सब्जेक्ट को दे रहे हो और कितना आपको आउटपुट मिल रहा है, वो सबसे ज़्यादा इसमें, दिस इज द ओनली सब्जेक्ट दैट विल गिव यू द मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम एफर्ट, ठीक है। और ये आपको सिर्फ मॉक मारने पे ही दिखेगा कि कैसे आपको बाकी सारे सेक्शन में काफ़ी एफर्ट डालना पड़ रहा है तब आपके मार्क्स आ रहे हैं, और रीजनिंग में आपको मिनिमम एफर्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, ठीक है, जिसमें से पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स का हो गया प्री में, ठीक है। तो 200 में से 50 मार्क्स सिर्फ आपके रीजनिंग से आएंगे प्री में। मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स ईच, सो 90 मार्क्स, 90 मार्क्स आपके आएंगे सिर्फ रीजनिंग से मेंस में। और इट होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ CGL एंड CHSL, ठीक है। CGL और CHSL दोनों में, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, CGL में 130 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मेंस का मैं बात कर रहा हूँ। CHSL में आते हैं 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन किसके कम, कैसे कम होते हैं, तो CHSL मेंस में 25 नहीं 20 क्वेश्चन आते हैं GS के, ठीक है, और 45 नहीं 40 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। वैसे मैं इंग्लिश स्ट्रैटेजी भी लाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरे इंग्लिश में, चलो छोड़ो अभी उसमें नहीं जाता है, अभी हम लोग टॉपिक पर स्टिक करते हैं। तो 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स, 30 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच, 90 मार्क्स, ठीक है। और दोनों CGL और CHSL में सेम वेटेज है, प्री मेंस दोनों में, ठीक है। और इसमें आपको मिनिमम एफर्ट पे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। कैसे, आगे चलते हैं फिर देखते हैं। फोकस ऑन गेटिंग मैक्सिमम अटेम्प्ट्स इन रीजनिंग विद 100% एक्यूरेसी। हाँ, दिस इज द सब्जेक्ट विच कैन गेट यू 100% एक्यूरेसी फॉर श्योर, ठीक है। अगर आप ठीक से एनालाइज करके मारोगे तो आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगा इसमें, ठीक है। और रीजनिंग में जनरली मैंने देखा है कि अगर मॉक्स में फिर भी आपके गलती हो रहे हैं, पर आप देखोगे एग्जाम में जाने के बाद आपके बहुत रेयर चांस है कि गलती होंगे, ठीक है। अनलेस आप सिली मिस्टेक कर दो, सिली मिस्टेक अगर नहीं करोगे तो फिर आपका गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लेना है मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, जैसे यहाँ पे अगर 25 क्वेश्चन है तो आपको कोशिश करना एटलीस्ट 23 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन बन जाए प्री में, ठीक है। और मेंस में 30 क्वेश्चन है तो आपको इसमें कोशिश करना एटलीस्ट 28 क्वेश्चन या 29 क्वेश्चन, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन छोड़ने के लिए, ठीक है। उससे ज़्यादा छोड़ना तो आपके लिए नुकसान का ही मतलब बात होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बात कर लिया कि वेटेज क्या है और रीजनिंग का, और सिलेबस क्या है, और क्यों हमें इसको फोकस पे रखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट देगा डिपेंडिंग ऑन द एफर्ट वी पुट इन एंड द मार्क्स वी ऑब्टेन। अब हम लोग आते हैं सोर्सेस पे, ठीक है। और भी सोर्सेस हैं नेक्स्ट पेज में। तो सोर्सेस अभी क्या क्या है, तो हम लोग को पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि गिव रीजनिंग सेक्शन मार्क्स 2-3 एंड सी कि किस टॉपिक्स
दैट यू नीड टू, देखो आप 2-3 रीजनिंग मार्क्स दोगे, फिर उसमें से आप देखोगे टॉपिक्स जिसमें आपको कंसेप्चुअल लर्निंग करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। पहले तो आपसे दिखेगा कि आपको 25 में आपसे कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है। पहले प्री का ही देना, मीन्स मत देने घुस जाना, तो प्री का देना और देखना कि पहले 25 में से आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। 2-3 दोगे तो आपको समझ में आ जाए कि ये टॉपिक्स में तो मैं पकड़ बना लूँगा धीरे धीरे सॉल्व करके, कि हाँ इससे तो मैंने 3 टेस्ट दिया और तीनों में टेस्ट में इस टॉपिक से तो बन गया। अब देखना कि किस टॉपिक में आपको कंसेप्ट नहीं पता है, ठीक है। समझ रहे हो ना, जैसे मान लो कोडिंग डिकोडिंग है, तो आप कंसेप्ट आपको पता नहीं है, आप खोज नहीं पा रहे हो कि कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो फाइंड टॉपिक्स दैट नीड कंसेप्चुअल लर्निंग, ठीक है। गो फॉर वीडियोज ऑफ सच टॉपिक्स ओनली। अगर आप सोचोगे कि बैठ के रीजनिंग का क्लास करना है अभी एक के बाद एक, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा ना करने के लिए, क्योंकि वो आपका टाइम ही बर्बाद करेगा, ठीक है। अ, हमारा कोशिश यही होना चाहिए कि हम कैसे एग्ज़ाम रेलिवेंट चीज़ और टेस्ट जो एग्ज़ाम में जितना ज़रूरत है उतना ही चीज़ पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लें, ठीक है। आप ज़्यादा पढ़ने जाओगे तो उससे आपका टाइम भी बर्बाद होने वाला है। आप जो टाइम मैथ्स, इंग्लिश, जीएस ये सब में देने वाले थे वो आपका चला जाएगा रीजनिंग में। रीजनिंग में कम से कम टाइम दे के भी आपका उतना ही स्कोर आने वाला है जितना आप बहुत ज़्यादा टाइम दे के भी निकालोगे, ठीक है। तो गो फॉर वीडियोस फॉर सच टॉपिक्स ओनली, जिसमें आपको कंसेप्चुअल लर्निंग, आपको लग रहा है कि इसमें मेरे को कुछ कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। वरना फिर आप मत देखो वीडियो ऐसे कंसेप्ट के लिए। कोई ऐसे क्लास कर रहे हैं जिसमें आपको पूरा पूरा ऐसे बेसिक से पढ़ा रहा है, वैसा नहीं करो, ठीक है। वीडियोस देखना है तो वैसा वीडियो देखो जिसमें आपको क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा है। फिर आपको बनाने के लिए या आप खुद से पॉज करके बनाओ, ट्राई करो। बने तो ठीक, नहीं बनो तो देखो सॉल्यूशन कैसा बन रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि अप्रोच कैसा करना है आपको, ठीक है। यूज़ माई अदर सजेशन फॉर प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो मैं दो लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो एक तो रीजनिंग बाई पीयूष वास ने, ये सर काफ़ी अच्छा पढ़ाता है, और इनका यूट्यूब चैनल पे आप फ्री में जो भी आपको कंटेंट मिले, जैसे मैंने एक प्लेलिस्ट यहाँ पे लगा दी है। इस प्लेलिस्ट में मैं देखा कि मैक्सिमम जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग है, फिर नीचे में भी बहुत सारे मैक्सिमम 40 वीडियोस हैं मैक्सिमम, जितने भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट क्या, मैंने देखा कि जो आपके पूरे टॉपिक्स हैं सारे कराए हुए हैं सर ने, ठीक है। तो आप फ्री में आपको मिल रहा है तो आप फ्री में कर लो, ठीक है। फ्री, और मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, ना ही कुछ पैसे लेने की ज़रूरत है। तो रीजनिंग बाई पीयूष वास ने, आप ये चीज़ कर लो। और चैप्टर वाइज अगर आपको देखना है, कोई चैप्टर में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि किसी में कंसेप्चुअल लर्निंग की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से वीडियो उठा के देख लो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अपने कमल सर, ठीक है, इवन कोचिंग सेंटर वाले, आप इनका भी देख सकते हो। ये मैंने मेंस के जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, सीजीएल मेंस 2024, तब मैं इससे पढ़ रहा था, ठीक है। रीजनिंग को एक रिविजन बैच, तो इसमें ऐसे मेंस लेवल का क्वेश्चन है, पर आप कर सकते हो। प्री प्री और मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हो। और इनका दूसरा प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आपको जिसमें इन्होंने प्री लेवल में पढ़ा रखा है। तो कंसेप्चुअल सॉरी यार, कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए पीयूष वासने सर एंड अपने इवन कोचिंग वाले कमल सर, ठीक है। एंड जो बाकी मेरे दो और सजेशन है प्लस कमल सर, आप यूज़ कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। और ये सारे फ्रीली अवेलेबल वीडियोस है, ठीक है। मैंने फ्रीली अवेलेबल वीडियोस का ही स्क्रीनशॉट डाला हूँ मैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये जो मैंने बताया, ये रीजनिंग चैप्टर वाइज, या ये वाला क्विक रिविजन बैच चैप्टर वाइज, आप ये सब कोई सबसे पहले देख लो, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए मैं दो और सजेशन डालूंगा। उसमें एक है सिग्मा सिग्मा अकेडमी बाय हेमंत। ये वीडियो ये बंदे का भी चैनल बढ़िया है, इन सर का भी चैनल बढ़िया है, सॉरी फॉर इतना कैजुअल वे में बोलने के लिए, ठीक है। इन सर का भी चैनल बढ़िया है, और इनका भी मैंने वीडियोस देखा था काफ़ी मेन से पहले। और जैसे ही मैं बताता हूँ, मैं 2024 सी जी एल प्री के बाद मैं खोज रहा था कि कहाँ पे मिल जाए मुझे 2024 प्री में आए हुए अच्छे क्वेश्चंस। तो उस समय ये चैनल बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए, क्योंकि इन्होंने डाल रखा था सी जी एल 20, जैसे यहाँ पे डाला ना इन्हें सी जी एल 2021 पेपर सॉल्यूशन, तो ये तो पुराना है, इसको हटा दो। इधर वीडियोस में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा सी जी एल 2024 प्री बेस्ट क्वेश्चन ऑफ मिसिंग नंबर, समझ में आ रहा है, या फिर ऑफ सीरीज, ऐसे करके अलग अलग वीडियोस इन्होंने बनाए हुए छोटे छोटे। तो मुझे उस समय बहुत हेल्पफुल हुआ था ये चीज़ देख के कि, और उस कारण से मेरे मतलब
CGL में और CHS में भी, CHS में मेरे 30 में से 29 सही है मेरे रीजनिंग में, CHSL में। और CGL में मेरे शायद 25 सही है, पर जो गलत हुआ है मेरे वो सिली मिस्टेक हुए हैं, और वो मेरे क्रिटिकल रीजनिंग में गलत हुआ है, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग एंड DI में गलत हुआ है। तो ये हो गया मेरा। और एक ये एंड गेम SSC, इन सर का चैनल भी काफ़ी बढ़िया चैनल है, पर पता नहीं क्यों इन्होंने बहुत कम वीडियोस डाले, 26 वीडियोस ओनली। और ये भी वीडियोस बहुत पहले के हैं, इन्होंने डालना ही छोड़ दिया। तो एक मतलब एक आपको मिल जाएगा कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। फिगर सीरीज के लिए ये इनका वीडियो काफ़ी बढ़िया, मतलब मैं एम्फोसिस नहीं डाल सकता हूँ, इतना बढ़िया वीडियो है। मुझे फिगर सीरीज नहीं आता था बनाने, और इनके वीडियो के बाद ही मैं सीख पाया था फिगर सीरीज बनाना। तो फिगर सीरीज और एनालिटिकल रीजनिंग इन्होंने काफ़ी सारा डाल रखा है, क्रिटिकल का भी डाल रखा है इन्होंने। तो इनको भी आप देख सकते हो एंड गेम SSC। पर एक यही डिमेरिट है कि ये अब बना नहीं रहे हैं कोई भी कंटेंट। तो आपके पास सिर्फ 26 वीडियोज़ हैं, जो है आप यूटिलाइज़ कर लो, क्योंकि आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। Tier 2 न्यू टॉपिक्स। तो जो 2-3 टॉपिक्स न्यू टॉपिक्स जो मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग, वर्ड फॉर्मेशन, इनइक्वालिटी, आप इन टॉपिक्स को शुरू से लेके चलो, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं पहले प्री निकाल लेता हूँ फिर मैं बैठ के पढ़ना चालू करूँगा, ये सब वो सब मत करो। प्री के बाद आपको आपका फोकस सिर्फ ये रहना चाहिए, जिनका भी सिलेबस अच्छे खासा कवर हो चुका है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जिनका सिलेबस अभी अच्छे से कवर नहीं हुआ है, वो तो भाई पहले प्री पे फोकस करो। जिनका सिलेबस ठीक ठाक से कवर हो चुका है, प्री के अब आपका ये कोशिश रहना चाहिए कि प्री के बाद मैं सिर्फ बैठ के मॉक्स दूँ, ठीक है। ये नहीं कुछ नया टॉपिक, 1-2 टॉपिक छूट रहा है, 2-3 टॉपिक छूट रहा है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। 2-3 टॉपिक ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट में आपका नहीं छूटेगा, मान लो रीजनिंग में एक टॉपिक छूटा है और मैथ्स में एक टॉपिक छूटा है, उस टाइप से ऐसे 2-3 टॉपिक छूटा है, चलता है। पर ऐसा नहीं कि आप जितने भी न्यू एड ऑन्स होने वाले हैं वो सारा आप छोड़ के चलो। इनइक्वालिटी कर लो, स्टेटमेंट जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो कर लो, अपना वर्ड फॉर्मेशन कर लो, ये सारी चीज़ कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस अभी से करो। तो क्योंकि तभी आपको मतलब जिस समय आप मेंस का मॉक देना स्टार्ट करोगे, आपको तभी उस समय बूस्ट मिलेगा। इन सब टॉपिक्स में आप जब आपका पहले से पकड़ होगा, तो आप देखोगे कि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं। अच्छे नंबर आएंगे तो आपका मतलब यू नो मेंटली आप स्ट्रांग फील करोगे, आपको फील होगा कि जैसे कि एग्ज़ाम आपके लीग में है। तो नॉट ओनली ऑन प्रैक्टिस, एग्ज़ाम्स, वन डे एग्ज़ाम्स का गेम साइकोलॉजिकल भी होता है, आपको अपना साइकोलॉजिकल स्टेट स्ट्रांग बनाना है। तो फर्स्ट डे से आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। फॉर स्टेटमेंट बेस्ड प्रैक्टिस, अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चंस का, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग है, जैसे उसमें आते हैं स्टेटमेंट असम्पशन या कोर्स ऑफ एक्शन या इस टाइप के स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके लिए आप रेलवे PYQ उठा लो, ठीक है। आप रेलवे PYQ का PDF आता है, या PDF ही उठाओ। PDF में अच्छे से कंपाइलेशन रहता है, कहीं पे भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो बोलना, मैंने ऐसे कुछ लिंक नहीं डाला था टेलीग्राम वगैरह का, पर मैं कोशिश करूँगा। अगर अ, एक ठीक ठाक नंबर ऑफ लोगों का कम्युनिटी अगर बन जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट्स भी डाल दूँ, सोशल मीडिया वाला, जहाँ पे हम लोग इंटरेक्ट कर सकें, और मैं कुछ अगर शेयर कर सकूँ, करने का मन हो तो शेयर कर सकूँ। तो थोड़ा भी चैनल हमारा छोटा है, अगर इन फ्यूचर धीरे धीरे बड़ा हो, और यार काफ़ी लोग देखते हैं, पर और मैं काफ़ी हेल्प भी करता हूँ, कमेंट्स में भी बहुत लोग को रिप्लाई कर देता हूँ, पर लोग शायद सब्सक्राइब नहीं करे ज़्यादा। तो सब्सक्राइब करो यार। और अगर चैनल बड़ा होता है तो फिर मैं वहाँ पे सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, जहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। पर फिर भी आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो आप रेलवे PYQs ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड उठाओ और उसको बनाओ, ठीक है। मैं जब बना रहा था 2024 मेंस के लिए, तो मैं क्या कर रहा था, मैं बैंक वाले साइड में चला गया था, ठीक है। बैंक में भी आता है क्रिटिकल रीजनिंग, इफ़ यू डोंट नो। तो मैं उधर चला गया था और उसके क्रिटिकल रीजनिंग बनाने लगा था। थोड़ा सा जो अप्रोच है, योर अप्रोच, मेथड ऑफ अप्रोचिंग क्वेश्चंस को वैरी करता है। तो बैंक वाला मत बनाना, रेलवे वाला बनाना, क्योंकि वो थोड़ा सा रेलिवेंट होता है SSC के पर्सपेक्टिव में। हाउ, जैसे ये जो क्रिटिकल रीजनिंग में मेन प्रॉब्लम यही होता है कि आपने क्या सोचा और एग्जामिनर ने क्या सोचा, इसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं
आप किस हिसाब से सोचोगे PYQs के हिसाब से कि इसमें क्या माना है आंसर, इसमें क्या माना है। पर PYQs कितनी ही है, 2022 का मेंस है, 2023 का, 2024 का, 3 ही मेंस है। तो आप उसको देख के थोड़ा समझो कि एग्जामिनर कैसे अप्रोच कर रहा है। ठीक है, क्या आप वैसे अप्रोच कर पा रहे हो कि नहीं। फिर आप थोड़े प्रीवियस ईयर उठा के देख लो रेलवे वाले, क्योंकि इसका जो मेथड ऑफ अप्रोचिंग है एग्जामिनर का वो काफ़ी रेलिवेंट है SSC वाले से। तो जो जिस मेथड से ये अप्रोच कर रहा है, अगर आपको एग्जामिनर का अप्रोच समझ में आ गया तो आपके ये क्वेश्चन सही होने लगेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम यही होता है कि लोग को सही नहीं होता ये, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से दिमाग लगाते हैं। पर हम लोग को सोचना है कि एग्जामिनर क्या सही मान रहा होगा। ठीक है, गिव नॉट मच नॉट लेस। ठीक है, इन चीज़ों को, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम मत दो, बहुत कम भी मत दो। उतना दे दो जितना मैंने बताया। ठीक है, जितना मैंने बताया इस वीडियो में उतना कर लो, उतना टाइम दे दो। अपना स्कोर तुमको साफ दिखेगा जंप होते हुए। ठीक है, और तुम खुद आके बताओगे नीचे में यस सर थैंक यू, यस भैया थैंक यू, भैया ही बोलना यार, उतना ही बड़ा नहीं हूँ तुमसे। और यस भैया थैंक यू और इस बात के लिए, और मेरे स्कोर अभी इतने बढ़ गए हैं। तो या जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं ट्राई एंड एरर के बाद बता रहा हूँ, जो मुझे समझने में टाइम लगे। पर मैं आपको बहुत सिंपली 4-5 स्लाइड में बता दे रहा हूँ कि किस कंटेंट में जाना है क्या। मैं देखो ना यार, मैंने 3 और एक 4, 4 टीचर का नाम दिया है। अब इसमें से आप कोई 3 पकड़ लो। ठीक है, ये दोनों तो प्रैक्टिस के लिए हैं, और ये अपने कमल सर और पीयूष सर हैं फॉर कंसेप्ट लर्निंग एंड प्रैक्टिस बोथ। तो यही है। आप जितना मैंने इस वीडियो में बताया आप इतना कर लो, आपको साफ दिखेगा अपने स्कोर में जंप। और इतना करने में आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने लगेंगे। ऐसा नहीं कि आप 1 से 1.5 महीने सिर्फ रीजनिंग पढ़ रहे हो, टुगेदर विथ आप जो अपना पढ़ाई कर रहे हो अदर साइड में और मॉक दे रहे हो, उसके साथ साथ 1-1.5 महीने में मैं बहुत आराम से, अगर कोई करता है उसका बात कर रहा हूँ, 1-1.5 महीने में आराम से इतना कर सकता है। तो यही है रीजनिंग का ये एक यू नो रामबाण टाइप का, एक पेनिशिया टाइप का, इसमें मैंने कंप्लीट समझाया है कि कैसे आप प्री प्लस मेंस, मेंस का भी मैंने बता दिया कि रीजनिंग के लिए क्या क्या कर सकते हो। और जल्दी मैं अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगा स्ट्रैटेजीज़ वाली, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग को स्ट्रैटेजीज़ में प्रॉब्लम होती है। काफ़ी लोग का इशू है कि क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में बहुत लोग नहीं बताते, बहुत लोग बहुत बहुत कुछ खिचड़ी बना के बताते हैं, जिससे क्लटर हो जाता है और उससे कुछ समझ में नहीं आता। तो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी काम करने का। और कमेंट करना अपने स्कोर्स इंक्रीज़ होने के बाद, और अभी प्रेजेंट में कितने स्कोर्स है तुम्हारे। अभी प्रेजेंट में करके जाओ कमेंट कितने स्कोर है, और 15 दिन 20 दिन जो मैंने बताया वो करो, और फिर बताना कितने स्कोर्स बढ़ते तुम्हारे। और फिर यही है। थैंक यू।